दिल्ली के जंतर मंतर से निकली एक चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश में आंदोलन होने शुरू हो गए हैं। हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। न सिर्फ युवाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि किसान, ग्रामीण अपने हकों के लिए प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लग रहा है कि अब प्रदर्शनों का मौसम चल रहा है, मॉनसून का मौसम नहीं चल रहा। इस वक्त हर जगह पर प्रदर्शनों की खबर निकल करके सामने आ रही है और इसमें प्रधानमंत्री जी के घनिष्ठ मित्र गौतम अडानी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दो ऐसी जगहों के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां पर गौतम अडानी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी उसे कंट्रोल करने में लगभग नाकामयाब सा साबित हो रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किसान अपनी जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी के एक प्रोजेक्ट को लेकर के जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि जमीन खरीदी जा रही थी, लैंड एक्विजिशन हो रहा था। उसमें ठीक दाम न मिलने के कारण वहां के किसान प्रदर्शन पर उतर आए। कई दिनों तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण चलता रहा, लेकिन एक दिन जब प्रदर्शन को खत्म करवाने की कोशिश की गई तो फिर लगभग वैसी ही तस्वीरें आई जैसी दिल्ली से आई थी। प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी ही पुलिस के ऊपर चढ़ बैठे और पुलिस के साथ बदसलूकी की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई। आवेश तिवारी ने यह जानकारी एक वीडियो के जरिए साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है, लिख करके बताया है कि करीबन 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। क्या है यह पूरी जानकारी, आपको शब्द शब्द पढ़ करके बता देता हूं। आवेश तिवारी लिखते हैं, जंतर मंतर से उठी चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले अडानी की चारागाह बन चुके छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर के पुलिस और ग्रामीणों के बीच भयंकर युद्ध चल गया। इस घटना में डीएसपी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए आज सुबह ही पुलिस बल को धर्मपुर गांव भेजा गया था। यह है स्थिति इस वक्त। प्रधानमंत्री ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी को भी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। और यह केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है। अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का उदय हुआ, गौतम अडानी के व्यापार ने सातों आसमानों को छुआ, उसी गुजरात के मोरबी में गौतम अडानी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो पावर लाइन अडानी बिछा रहा है, उस पावर लाइन के बड़े बड़े टावर्स, कुछ ऐसे टावर्स लोगों की खेती की जमीन के ऊपर आने वाले हैं। लोग इससे नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमारी जमीन लगभग निष्क्रिय हो जाएगी, उस पर हम कुछ अच्छा नहीं उगा पाएंगे, कुछ खास खेती नहीं कर पाएंगे। इसके बदले जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी बेहद कम है, जबकि औसत मुआवजा इसके 2 गुना बनता है। लेकिन ना तो सरकार मान रही है और ना ही गौतम अडानी मान रहे हैं, लिहाजा किसान बड़ी संख्या में मोरबी में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह खबर आज की नहीं है, यह खबर करीबन महीने 1.5 महीने पुरानी है। आज तक यह प्रदर्शन चल रहा है। 24 जुलाई को यह प्रदर्शन और तेज हो गया, लेकिन तब भी ना तो बीजेपी सरकार झुकी और ना ही गौतम अडानी झुके। लेकिन एक वक्त आता है, कड़े से कड़े पेड़ को भी झुकना पड़ता है जब उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलती है। और बीजेपी की जड़ कौन है? बीजेपी की जड़ गौतम अडानी जैसे कई और उद्योगपति हैं। जब लोग समझने लगे हैं कि ये उद्योगपति ज्यादा बड़े गुनहगार हैं, ये उद्योगपति सरकार से अपना फायदा कैसे निकलवाते हैं, ये बात समझने लगे हैं, तो लोग अब इन उद्योगपतियों के खिलाफ भी प्रदर्शन करने लगे हैं। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन तो बेहद तेज हो चुके हैं। 24 जुलाई 2026 का
कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल है वो भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट के पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड में तो नया नया पेपर लीक भी हो गया है, वहां पर भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीते दिन गोवा, चंडीगढ़, मुंबई, ईटानगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये खतरे की घंटी है, ये वो सायरन है जो इस सरकार को जल्द से जल्द सुन लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।